प्रिंस सनी राजपूत लिखते हैं, आनंद श्री जी, मुझे फियर ऑफ लूजिंग जैसे अनुभव हो रहे हैं। पापा के जाने के बाद ये चीज़ मेरे दिमाग पर हावी हो रही है। कोई इमोशनल सॉन्ग सुनने के बाद भी मन बेचैन हो उठता है। मैं अपनी पत्नी के साथ रह रहा हूँ। घर से दूर रहने के कारण मुझे माँ की चिंता हो रही है और उनकी याद आ रही है। कृपया मार्गदर्शन करें। प्रिंस, जब माँ के साथ रहोगे पत्नी की चिंता पकड़ेगी, पत्नी के साथ रहोगे माँ की चिंता पकड़ेगी। जीवन में प्रेम पर्याप्त है, चिंताओं से किसी का समाधान नहीं निकला। हम जब किसी से भी गहनतम प्रेम में होते हैं तो प्रेम ही वो आश्वासन और वो शक्ति देता है जो सब कुछ को व्यवस्थित करता है। और फिर अपने को ऐसा मत समझो कि तुम्हारे संभालने से कुछ संभलेगा, तुम्हारे रोकने से कुछ रुकेगा और तुम्हारे चलाने से कुछ चलेगा। जीवन में सब घट रहा है, घटेगा। फियर ऑफ लूजिंग, तो इस बात को तो रोज बैठकर देखो, सोचो। हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। जब जो होना है वही होगा। जिसको रहना है रहेगा, जिसको जाना है जाएगा, जिसको आना है आएगा। जब कोपलों को फूटना होता है फूटती हैं, जब पत्तों को झरना होता है झरती हैं। थोड़ी देर के लिए इस बात को सुनकर धक्का लगता है, निराशा भी पकड़ती है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? यही सच्चाई है। आज जब किसी के साथ हो वो कल नहीं भी हो सकता है। तो इस क्षण को पूरी तरह जियो। हम कई बार जो ये फियर ऑफ लूजिंग है, इस भय से इतने भयभीत हो जाते हैं कि आज जीते ही नहीं। बाद में तकलीफ जो होती है वो ये नहीं होती है कि ये छूट गया, ये चला गया, ये खत्म हो गया। बाद में तकलीफ होती है इस बात की कि क्षण को जिया नहीं गया। हर फूल खिलता है और एक दिन बिखरता है, लेकिन कभी किसी बिखरते हुए फूल को किसी ने रोते हुए नहीं देखा। इसलिए नहीं रोते हुए देखा क्योंकि वो जब खिला तो पूरी तरह खिला था। तो जीवन में इस खिलने बिखरने के सत्य को जानो, यही जीवन है। और हमारा इस पर नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण बनाओ भी नहीं। तुम किसी से प्यार करते हो बहुत और वो खो न जाए तो क्या करोगे? उसको डिब्बे में बंद कर दोगे। कभी कभी मुझे लगता है जिन लोगों ने अतीत में मम्मियां बना डाली थी, तो इसकी ये भी वजह हो सकती है कि वो अपने प्रियजनों को खोने के से इतना डरे हुए थे कि उनको जीते जागते सॉल्यूशन दवाएं लगा के, जड़ी बूटी मम्मीफाइड करके अपने सामने रख लिया डिब्बे में। अब नहीं जाएंगे कहीं। ये रोज सुबह डिब्बा खोल के देखा, नहीं खराब नहीं हो रहा ना, देखो 4 साल से स्किन नहीं खराब हो रही, दांत गिरे नहीं 4 साल से। आज भी जब मम्मियां वगैरह निकाली जाती हैं तो लोग यही तो आश्चर्य होता है, अच्छा इतने 1000 साल से इस शरीर को ऐसे संरक्षित किया गया था, अभी भी ठीक ठाक दिख रहा है, राख नहीं हो गया। तो हमको मम्मीफाइड थोड़ा ही हो जाना है कि जीते जी मर जाना है। पूरी तरह जियो, इस क्षण को जियो, ये जानते हुए कि ये क्षण जाएगा। ये प्रियजन भी हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं और तुम भी हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हो। तो अपने प्रियजनों को भी अगर उपहार देना चाहते हो तो एक डरे हुए, सिकुड़े हुए, सिमटे हुए, दुबके हुए व्यक्तित्व का उपहार मत दो उनको एक जीवन, जागृत, छलकते हुए, प्रेम से उफनते हुए व्यक्तित्व का उपहार दो, जिससे कल जब तुम ना हो तो उनको भी लगे कि हम किसी के साथ जिए थे। लोग ऐसे जीवन जी लेते हैं मरा पिटा मम्मीफाइड कि उनके पीछे रहने वाले बाद में रोते इसी बात का है
जिए ही नहीं। बाकी रहा सवाल भौतिक चिंताओं का, तो जीवन में 95% समस्याएं धन से दूर हो जाती हैं। धन पर फोकस रखो। माँ है, दूर हो उनसे तो जो सहयोग बन सकता है उनको सहयोग दो। बाकी संसार में आजकल इतनी दूरियां तो है नहीं कि हम मिल नहीं सकते। आज संसार में अगर दूरी है तो फिर देखो दूरी किस बात की, दूरी धन की है कि कोई इतनी महंगी टिकट नहीं ले सकता, इसलिए जाकर मिल नहीं सकता, तो पैसा जुटाकर प्लान करता है कि भाई मिलेंगे जाके। और कई ऐसे मरे हुए लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिलते जुलते नहीं है, क्योंकि उनको गणित आ जाती है कि इतना खर्चा करके मिलने जाए। अच्छा बस मिलने जाए, इतना खर्चा करके तो बहुत टिकट लग जाएगी, होटल में स्टे होगा, बहुत खर्चा हो जाएगा। धरती के इस कोने से उस कोने तक आज जाने में समस्या कहाँ है? तो अब दूरी स्थान और समय की नहीं है प्रिंस बाबू, दूरी धन की है। और जब प्रेम की बात हो तो धन की दूरी को मिटा देना चाहिए। जिस दिन सुबह उठो और मां से मिलने का मन करे, टिकट कटाओ, मिलाओ। अब ये नहीं कि अगर पैसा खर्च किया है तुमने तो सोचो पैसा वसूलने, अब इतना पैसा खर्च करके आए हैं तो अब महीना 2 महीना तो रह ले मां के साथ। हो सकता है महीने 2 महीने रहने की आवश्यकता ना हो सकता है एक रात एक दिन उनके साथ रुकना पर्याप्त हो। तो हम लोग ऐसा जीवन क्यों नहीं जी सकते? समस्या कहां पर है? तो इसीलिए धन की उपेक्षा कभी मत करो। प्रेम को संपूर्णता से जियो। किसी से मिलने का मन करे, उठो जाओ मिल आओ। अरे बस केवल 1 कप चाय पी आओ, साथ में नाश्ता कराओ, खाना को वापस लौट जाओ अपना। धरती के किसी भी कोने से ऐसा करने में समस्या कहां पर है? अगर हम धन की परवाह नहीं करते, लेकिन हम परवाह करते हैं, फिर बाद में जब दुनिया में इंसान नहीं रहता सोचते मिल नहीं पाए, काश मिल लिए होते। तो काश हमें रखना ही क्यों है? इच्छा हुई उठे मिले, बात खत्म। मैं तो ऐसे ही लोग पसंद करता हूं। धरती किसी कोने पे, तुम चाहे गल्फ में बैठे हो, चाहे कोई अमेरिका में बैठा है, चाहे कहीं लंदन में बैठा है, उसका मन हुआ जाकर बस आज उनके साथ चाय पीते हैं, जाओ पियो। बस 1 कप चाय, उसके लिए तुम हजारों रुपए खर्च कर सकते हो। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? एक जिंदा होने का एहसास और एक जिंदा व्यक्ति से मिलने का जो एहसास है, उसके सामने तो धन का पहाड़ भी फीका है। पुरंजय लिखते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसे ही मिला जा सकता है? देखो पुरंजय, मिला तो बेशक जा सकता है, और मुझे अच्छा भी लगेगा कि कोई कहे बस 10 मिनट के लिए आपसे मिलना था और इतनी मेहनत इतना खर्चा करके आए। लेकिन हमको सरप्राइज पसंद नहीं है, तो जो सिस्टम है टाइम लेने का, अपॉइंटमेंट लेने का, उससे व्यक्ति चले और बताए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे तो खुशी होगी कि कोई धरती के किसी भी कोने से उठकर मुझसे मिलने आ जाए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से ज़्यादा की इच्छा ना हो, सोचे कि वो इतनी दूर से आए तो हफ्ता 10 दिन तो गुजारें। और अगर किसी दिन कोई 10 मिनट की इच्छा से मेरे पास आ जाए तो हो सकता है मैं 10 घंटे भी उसको दे दूं कि ठीक है, इसका जज्बा है। लेकिन हम लोग क्या, हम जब कोई पैसा खर्च करते हैं तो निचोड़ लेना चाहते हैं चीज़ को, बिल्कुल उसके प्राण निचोड़ लें, किसी भी मुलाकात के, किसी भी चीज़ के। टूरिस्ट वीज़ा करा के भी जब लोग कहीं जाते हैं ना तो कहते हैं इतना टिकट कराई, वीज़ा कराए तो 1.5-2 महीने 3 महीने तो रह ही लें। काहे 1.5-2 महीने 3 महीने रह लो भाई? 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 दिन भी पर्याप्त है। बाकी अपना काम धाम करो, सब चलते रहो। तो धीरे धीरे
उस अवस्था में प्रत्येक सीकर को जाना चाहिए जब वो धन की दूरी को मिटा दे। धन की दूरी मिटा दी हमने, हमको कोई परवाह नहीं, और फिर यकीन मानो कुछ भी खोने से, कुछ भी आने जाने से हमको तकलीफ कम से कम होगी, क्योंकि हमने जीवन जिया है। हमने हमेशा व्यवस्था नहीं बिठाई है, बस जीवन जिया है। तो जियो, भरपूर जियो, ये जानकर जियो सब खोएगा, कुछ यहाँ स्थायी नहीं है, टिकेगा कुछ भी नहीं। लोग जाएंगे, व्यवस्थाएं जाएंगी, सब जाएगा। जो फूल खिलेगा झरेगा। तो जब खिला हो तो खिलने के साथ सेलिब्रेट कर लो, तब झरने के साथ भी सेलिब्रेट कर पाओगे।